प्रेज लॉर्ड एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप प्रभु की उपस्थिति में बहुत अच्छे से होंगे। क्या आप एक अच्छे आराधक बनना चाहते हैं? क्या आप समझते हैं आराधना का मतलब? क्या आप जानते हैं आराधक और वर्शिप और लीडर में क्या डिफरेंस होता है? वर्शिपर और वर्शिप लीडर में क्या डिफरेंस होता है? अगर नहीं तो मैं आशीष कुमार मैं ये बताऊंगा आपको। बराज द लाइट इस चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले बहुत सारे वीडियोस जो आने वाली है वर्शिप के ऊपर, वर्शिप ट्यूटोरियल के ऊपर आप सबको मिलेगा। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। तो मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले समझिएगा वर्शिपर एंड वर्शिप लीडर ये क्या है। जब आप इसे जानते हैं तब आप समझ पाएंगे कि सच में मैं कहाँ हूँ। आज बहुत सारे लोग एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, एक वर्शिप कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, एक ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। मैं बहुत किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल कभी ट्रेंड को फॉलो करना नहीं सिखाता है। बाइबल सिखाता है उस जीवित परमेश्वर की आराधना करना, और आज हम वही करें। मैंने 45 से अधिक गीतों को मैंने लिखा है, परमेश्वर ने मुझे दिया है और मैंने उनको लिखा है, और बहुत जगह परमेश्वर ने आराधना करने का अवसर दिया है। बहुत सारे गीतों को परमेश्वर ने दिया है, और आप दुआ करें कि वो इस चैनल में लगातार आते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि वर्शिप क्या है। आप क्या समझते हैं एक आराधना से? वर्शिप का मतलब आप क्या समझते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में सबसे पहला जो आराधना के विषय में लिखा है, वर्शिप के विषय में लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 5 पद में। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। आराधना का मतलब होता है दंडवत करना या सरेंडर करना या आदर देना। हालेलुया। सेकंड थिंग जो सबसे आखिरी में जो लिखा है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आराधना के विषय में लिखा है, वाक्य की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसके 9 पद में, वहां पे ऐसा लिखा है, मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संग दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी समटाइम वर्शिप इज अ पार्ट ऑफ आवर चर्च सर्विस। कई बार जो आराधना होता है वो हमारे चर्च सर्विस का एक पार्ट होता है, लेकिन कभी कभी, और अगर मैं इसे बोलूं कि एक्चुअल जो वर्शिप होता है वो हमारा जीवन है। कई बार बोलते हैं कि कई बार ऐसा बोलते हैं कि वर्शिप इज आवर लाइफ। हालेलुया। हमारा जीवन एक आराधना का जीवन होना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, चर्च में जब आराधना होती है उसमें आप प्रार्थना करते हैं, यू मस्ट प्रे, यू मस्ट सिंग, आप प्रेस करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और कई पोजीशन में आप जाते हैं आराधना के दौरान। आप कई लोग लेट जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आराधना नहीं है, ये सिर्फ आराधना के एक भाग है। हालेलुया। सिर्फ एक भाग है। That's all a part of worship। हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ पे सच में आराधना हो रही है वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक वो सेंटर पर्सन होता है, यीशु मसीह। सेंटर पर्सन होता है प्रभु या परमेश्वर या पवित्र आत्मा, जिसको हम आदर देते हैं, जिसको हम महिमा देते हैं। तो हमेशा जहाँ पे आराधना होती है वहां पर परमेश्वर को प्रसन्न करना हमारा इंटेंशन होता है। सेकंड थिंग, जो आराधना होती है उसमें लगातार प्रकाशन प्रकट होते हैं, क्योंकि जहां परमेश्वर आता है वहां प्रकाशन आता है। जहां परमेश्वर की आत्मा होती है वहां पे भेद की बातें होती है। हालेलुया। तो हमेशा याद रखें, जब आप आराधना कर रहे हैं वहां प्रकाशन आप पाएं, प्रकाशन आएगा ही आएगा, दर्शन की बातें होंगी ही होंगी। ठीक है। और जब आप जहां पे आराधना कर रहे हैं, जब परमेश्वर की महिमा उतर रही है, जब परमेश्वर का प्रेजेंस उस जगह में आ रहा है, वहां पे चंगाई छुटकारा है, सब आम बात है। तो आपको इन पर फोकस नहीं करना है, लेकिन आपको जो फोकस करना है वो है सिर्फ प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में उतर रहा है। हालेलुया। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहां पर एक्चुअल में आराधना होती है ना, उस जगह में परमेश्वर की महिमा मींस ग्लोरी और परमेश्वर की उपस्थिति, ये दोनों भरपूरी से उतर जाती है। हालेलुया। ये है रियल वर्शिप। ओके। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा, और जो बातें आपको समझ नहीं आ रही है या आराधना से रिलेटेड आपको कुछ भी सवाल है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए और आने वाले समय में मैं उसका उत्तर दूंगा। उसके बाद जो वर्शिप होता है, जब हम लोग आराधना में होते हैं तो हमारा जो सेंटर पॉइंट होता है, यह किस चीज पे ओरिएंटेड है? ये सिर्फ और सिर्फ इट्स ऑल अबाउट आवर गॉड।
ये सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर पर फोकस होता है, किसी इंसान पर नहीं, किसी व्यक्ति पर नहीं, किसी कंडीशन पे नहीं। हर कंडीशन में आराधना करने वाला व्यक्ति आराधक कहलाता है। इसलिए आपको हर कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेड या फोकस होना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर, ना कि ऑडियंस पर, ना तो पर्सन के ऊपर, किसी भी चीज के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड ऑन गॉड। हालेलुया। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, ये तो आप समझ गए कि ये आराधना का मतलब क्या होता है। आराधना का मतलब गॉड को प्लीज करना और परमेश्वर को प्रसन्न करना, उससे मैं जितना प्यार करता हूं उसको शो करना, ये है आराधना। अब दूसरी चीज हमेशा याद रखिएगा कि वर्शिपर और वर्शिप लीडर ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। वर्शिप लीडर जो पोस्ट और टाइटल दिया गया है ये बाइबल में कहीं नहीं है, ठीक है। वर्शिप लीडर बाइबल में कहीं नहीं दिया गया है। ये जो टाइटल और ये जो पोजीशन दिया गया है ये चर्च देता है, ठीक है। लेकिन वर्शिपर या आराधक का जो टाइटल और पोजीशन है ये यीशु मसीह ने दिया है। आमीन। तो इसलिए यू मस्ट बी अ वर्शिपर फर्स्ट, देन मे बी यू आर अ वर्शिप लीडर। आपको सबसे पहले एक अच्छा आराधक होना है, उसके बाद हो सकता है आप आराधना में अगुवाई करने वाले हो जाए, ठीक है। तो कोई गलत नहीं है, लेकिन हमको आराधना वचन इसमें इसलिए लिखा है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करे, राइट। हालेलुया। नेक्स्ट मैं बताना चाहता हूं, जो वर्शिप लीडर्स होते हैं, वर्शिप लीडर का कैसा बिहेवियर रहता है, क्योंकि बहुत सारे जगह में हमने आराधना किया है और हमने देखा, इसमें आपको बता रहा हूँ। ये वर्शिप लीडर क्या होता है कि सैटरडे को जाता है, संडे के चर्च के लिए, संडे का सर्विस के लिए वो प्रैक्टिस करता है। ये एक एटीट्यूड होता है एक वर्शिप लीडर का। या तो फिर आधे घंटे पहले जब उनको सेशन की प्रैक्टिस करनी, आधे घंटे पहले सॉन्ग को सुनता है और हर बार एक नया सॉन्ग गाने की वो कोशिश करता है, हर बार एक नया कुछ क्रिएटिव करने का वो इच्छा रखता है। ये गलत नहीं है, लेकिन ये सही भी नहीं है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये दो चीज होती है, दो क्वालिटी, बहुत से क्वालिटी होती है, लेकिन मैं इस छोटे से वीडियो में सारी बातों को कवर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन प्रभु सहायता करेगा, सारी चीजों पर हम बात करेंगे। उसके बाद जो वर्शिपर होता है या आराधक होता है वो क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिए। जो आराधक होता है, जो वर्शिपर होता है वो कैसा होता है। हमेशा एक जो आराधक होता है, यदि आप एक आराधक हैं तो आराधक या वर्शिपर अपने आसपास कोई भी नहीं होगा तो भी वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है, ये एक उसकी क्वालिटी होती है। या वो अकेला होगा तो भी वो वैसे ही आराधना करेगा जैसे वो हजारों की भीड़ में हो। वो दिल से आराधना करने वाला व्यक्ति है, उसको गीतों की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक ऐसा व्यक्ति होता है रियल वर्शिपर। हालेलुया। और परमेश्वर को वर्शिप लीडर की जरूरत नहीं, परमेश्वर को जरूरत है वर्शिपर की, एक आराधक की। हालेलुया। आराधक वो है या वर्शिपर वो है जो हर जगह कहीं भी देखे, चाहे कैसी कंडीशंस को देखे, लोगों को देखे, सिचुएशंस को देखे, सर्कमस्टेंसेस को देखे, कुछ भी देखे, वो हर जगह परमेश्वर की योजनाओं को देखकर उसको धन्यवाद देने वाला व्यक्ति होता है वर्शिपर। जरूरी नहीं है एक वर्शिपर वही हो जिसको गाना गाना आता है, ऐसा जरूरी नहीं है। हर वो व्यक्ति वर्शिपर है जो परमेश्वर को प्रसन्न करना जानता है। हर वो व्यक्ति एक अच्छा वर्शिपर है, अच्छा आराधक है जो परमेश्वर को आराधना देना जानता है, धन्यवाद की आराधना देना जानता है। हालेलुया। ये सबसे अच्छा शाइन है एक आराधक होने का। हालेलुया। अब थोड़ा सा हम लोग वर्शिप कल्चर के विषय में जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग वर्शिप कल्चर के विषय में जानते हैं। आप देखोगे जैसे बेथेल म्यूजिक है और हिल सॉन्ग है, बहुत सा जीसस इमेज है, जिनको मैं खुद भी सुनता हूँ और बहुत चीजें मैं सीखता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन चीजों को आप सीख रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है, चीजें बहुत अच्छी दिखती हैं, बहुत अच्छा सुनाई देता है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। हालेलुया। बहुत सारा चीज है जो आपको नहीं दिखता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमेशा आप वहां आराधना शुरू करें जहां आपको ना तो कोई देखता है ना तो कोई सुनता है। वहां पर अपनी आवाज को स्वर्ग के लिए ऊंचा उठाना है आपको। आमीन। स्टार्ट वर्शिपिंग वेयर देयर नोबडी लिसन यू एंड नोबडी सी यू। हालेलुया। कोई भी आपको नहीं देख रहा, वहां पर आराधना शुरू करिए। कोई भी आपको नहीं सुन रहा, वहां पर अपने आवाज को ऊंचा उठाइए और वहां पर परमेश्वर आपकी सुनेगा और आपको गीत नया देगा।
आपको आपको नया साउंड देगा, नया हेवनली एक जो एटमॉस्फेयर है ना, वो ये चीज होता है जब आप किसी से जिससे बहुत प्यार करते हैं ना, उससे आप भीड़ भड़ाके में मिलना पसंद नहीं करेंगे। जैसे आप बहुत प्यार करते हैं ना, उसको अकेले में मिलना पसंद करें, क्योंकि उसके और आपके बीच में कोई नहीं होना चाहिए, और ताकि अपने दिल की बात आप उसको बैठकर बता सके, उसकी उपस्थिति का आप आनंद ले सके। हालेलुया, वही है यीशु मसीह। वही ऐसे आराधक को परमेश्वर ढूंढता है, क्योंकि आराधकों से परमेश्वर प्यार करता है और वो आपसे प्रेम रखता है। आमीन। वो आपके संग समय बिताना चाहता है। एंड वी मस्ट हैव टू स्पेंड आवर टाइम इन द फीट ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में हमको समय बिताना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक आराधक के लिए, हर एक आराधक के पास एक आराधना करने वाला हृदय होना चाहिए। एवरी वर्शिपर मस्ट हैव अ हार्ट ऑफ वर्शिप, अ डिजायर ऑफ वर्शिप। अगर एक व्यक्ति के अंदर डिजायर नहीं है ना, या हार्ट नहीं है, आराधना का दिल नहीं, वो आराधना नहीं कर सकता। अगर ऐसा कर रहा है या ऐसा कर रही है तो वो परफॉर्मेंस है, दैट्स नॉट वर्शिप। हम उसको वर्शिप नहीं बोल सकते, हम उसको आराधना नहीं बोल सकते, ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा, छोटा मोटा चीज नहीं है आराधना करना। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं कि आप में से हर एक व्यक्ति एक अच्छे वर्शिपर है। आपको वर्शिप करना है, हमें अच्छे से खड़े होना है, चीजों को बेटर करना है और प्रभु के लिए आपको तैयार होना है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक हार्ट होना चाहिए, एक वर्शिपर का हार्ट आपके अंदर होना चाहिए, आराधना का हृदय आपके अंदर होना चाहिए। और आपको मालूम है, आपके अंदर अगर आराधना का हृदय है तो आपके लिए गाने के मतलब, गाने के बोल मायने नहीं रखते हैं आराधना करने के लिए। हालेलुया, बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को। गाने के शब्द आपके लिए मायने नहीं रखते हैं। आप बिना शब्दों को के भी आराधना कर सकते हैं यदि आपके पास आराधना का हृदय है, हार्ट ऑफ वर्शिप है। अगर आपके पास हार्ट ऑफ वर्शिप नहीं है, आराधना का हृदय नहीं है, आराधना करने का डिजायर नहीं है, तो कितनों भी आप सॉन्ग गा लीजिए, वर्शिप इज नथिंग फॉर यू। आपके लिए आप कितना भी कुछ करेंगे वो आराधना नहीं है। ठीक है, इसलिए हमेशा प्रभु की उपस्थिति में जाएं, बोले प्रभु मैं अपने आप को खाली कर रहा हूँ, मुझको भर, अपनी उपस्थिति से भर। जैसा आप चाहते हैं कि लोग वहां भरे, प्रभु मुझको पहले भर। जब तक मैं खाली नहीं होऊंगा, परमेश्वर मुझको नए साउंड से, नए सॉन्ग से नहीं भरेगा। हालेलुया, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा आराधना करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? जो ट्रेंड दिख रहा है उस ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करें। डोंट फॉलो द ट्रेंड। यीशु ने ट्रेंड फॉलो नहीं किया, ना ही वो सिखाता है ट्रेंड फॉलो करना। आपको और मुझको ट्रेंड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको और मुझे सिर्फ और सिर्फ वचन को फॉलो करने की जरूरत है और पवित्र आत्मा की संगति करने की जरूरत है। तो आप जैसे है ना, वैसा ही आराधना परमेश्वर को पसंद है। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है कि आपको अपना स्किल डेवलप करना है, अपने टैलेंट को और निखारना है, उस पर और काम करना है, आपको अपने डेटाबेस पे काम करना है, लिरिक्स पे काम करना, सब चीज पे काम करना है। लेकिन इन सब से ऊपर है प्रभु की उपस्थिति। परमेश्वर बनावटी लोगों को पसंद नहीं करता है, परमेश्वर उनको पसंद करता है जो जैसा ओरिजिनल है वो वैसा ही प्रभु के पास आते हैं। जो जैसा व्यक्ति है, जैसा ओरिजिनल है, वैसे जो व्यक्ति प्रभु के पास आता है, परमेश्वर उसको पसंद करता है। आमीन। तो जैसा ओरिजिनल है, बिल्कुल अपने डाटा पे, लिरिक्स पे, डेटाबेस पे, टैलेंट पे फोकस करे, काम करे, लेकिन विदाउट होली स्पिरिट या विदाउट प्रभु की उपस्थिति में बैठे आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये सब बातों को प्रभु की उपस्थिति में लेके जाए और परमेश्वर आपको और ऊंचा उठाएगा, निखारेगा। आमीन। और एक चीज और ना, जब हमारे साथ ब्रदर पवन सिंह है, जिनके साथ में रहता था और बहुत सारी बातों को पवित्र आत्मा उनके द्वारा मुझे सिखाया, तो एक चीज को मैंने सीखा वहां पर कि जैसा आप हैं ना, जैसा आपको पसंद है आप वैसा गाओ। आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। जैसा एग्जैक्ट कॉर्ड में गा रहा है आपको भी गाना जरूरी नहीं। जैसा एग्जैक्ट बीट, ऐसा एग्जैक्ट रिदम है वैसा गाना ऐसा जरूरी नहीं है। आप वैसे गए जैसा आप, जिसमें कंफर्टेबल है, जिसमें आपको अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि मैं प्रभु मैं इस तरह से, क्योंकि सबका किसी को अपने माँ बाप को या परमेश्वर को प्रपोज करने का तरीका एक नहीं होता, सबका अलग अलग तरीका होता है। अपने प्यार का इजहार करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, आपका भी अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं ना, ये पता नहीं दुनिया में कितने लोग और हर मिनट कितने लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन सबका फिंगरप्रिंट परमेश्वर ने अलग बनाया। तो जाहिर सी बात है, सबका वॉइस, सबका नोट, सबका सारा चीज, सोचना, प्यार का इजहार करना, हर चीज अलग होगा। हालेलुया। तो आपको क्या करना है, जैसा आप ओरिजिनल है आपको वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करना है प्रभु को। ठीक है, और उसके बाद परमेश्वर आपको उठाएगा। आपको
गाने को शुरू से ही गाना ऐसा जरूरी नहीं है। आपको गाने को स्ट्रेंजर से गाना ऐसा जरूरी नहीं। आपको जैसा गाने का मन है आप गाए, जहां से गाने का मन है गाए। बस ये याद रखिए कि सेंटर पॉइंट होना चाहिए प्रभु का। हालेलुया। अगर आप नए गीतों को लिखना चाहते हैं तो आपको हर दिन खाली होना पड़ेगा। सबसे पहले याद रखिए, प्रभु ने मुझको 45 से ऊपर गानों को दिया, मैंने उसे लिखा है और सारी बातें प्रभु की महिमा के लिए है। जब एक गीत का जब अभी वो हाल ही में ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, इसको हम लोग गाते हैं, लेकिन गीत ऐसा कहता है, मेरी रूह की रिहाई तुझ में है। जब इस गीत को हम गाते हैं, बहुत सारे टेस्टिमनीज है, बहुत सारे लोग जब इस गीत को गा रहे हैं वो रात रात सो नहीं रहे हैं, लगातार इस गीत को गाते गाते प्रभु के ऊपर में एंटर कर रहे हैं, उनके आंसू बह रहे हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ? कोई गीत की महिमा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अच्छे गीत तभी आपको मिलेंगे, वो कहीं से लिरिक्स के या कंटेंट पे आप ध्यान मत दें, आप कंडीशन में ध्यान दें। जब आप प्रभु की परिस्थिति में जैसे हैं वैसे ही बैठेंगे, इस परिस्थितियों को लेकर बैठेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा और बात को बोलते बोलते वो एक गीत बन जाएगा। जैसे एक गीत परमेश्वर ने मुझको दिया था, यीशु मेरे लिए काफी है। तो जो उस गीत को मैं इस लाइन को बोल रहा था कि यीशु मेरे लिए काफी है, यीशु मेरे लिए काफी है, यीशु मेरे लिए काफी है। और एक ऐसा गीत बन गया जिससे मैं फूट फूट कर रोने लगा, और बहुत सारे लोग उस गीत के द्वारा परमेश्वर ने उनको आशीष को दिया, उपस्थिति में वो लोग भर गए। हालेलुया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कंटेंट पे ध्यान मत दीजिए, वो परमेश्वर देगा। लैंग्वेज परमेश्वर ने बनाया है, शब्द परमेश्वर ने बनाया है, वो आपको देगा, लेकिन आपको ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में अपने लव को, अपने प्यार को प्रभु को इजहार करें। दैट्स इट। यही वर्शिप है। पावरफुल वर्शिप का मतलब आप क्या समझते हैं? एक पावरफुल वर्शिप है, 3 चीज होती है, मैं आपको बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। पावरफुल वर्शिप, आप बोलते हैं कि प्रभु आपको बहुत इस्तेमाल कर आराधना में, तो ये 3 चीज आप हमेशा याद रखिए। सबसे पहला चीज, आपको जो वरदान है, आपको अपने वरदान को पहचानना जरूरी नहीं। हर कोई व्यक्ति गाना गाने के लिए नहीं बना है, हर कोई व्यक्ति सिर्फ गिटार बजाने या कीबोर्ड के लिए नहीं बना है। आराधना का बहुत सारा पार्ट है, तो आपको अपना टैलेंट पहचानना है कि मैं परमेश्वर मुझे किसमें यूज करना चाहता है। ठीक है। दूसरी चीज, जो भी डाटाबेस आपके पास है, इवन लिरिक्स हो गया, कोई भी स्किल हो गया, कोई भी टैलेंट हो गया, कोई भी चीज आपको है, उसको और डेवलप करना है। ठीक है। जितना में है उतना में नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ अपने डेटाबेस में, अपने हार्ड डिस्क में कुछ ना कुछ स्टोर करना, कुछ ना कुछ नया सीखना है। और थर्ड थिंग, प्रभु की उपस्थिति में बैठना है, क्योंकि वहां से आता है अभिषेक, और जब अभिषेक या अनॉइंटिंग आपके अंदर नहीं है तो ये दोनों चीजें बेस्ट है। तो क्या क्या करना है? आपको अपने टैलेंट को, अपने टैलेंट को पहचानना है, उसे और निखारना है। दूसरी चीज, अपने डेटाबेस पे काम करना है, लिरिक्स पे, और सारी चीज डेवलप करना है अपने स्किल्स को। और तीसरी चीज, जितना हो सके प्रभु की उपस्थिति में बैठना है, वहां से अभिषेक आएगा और वो आपको बनाएगा। हालेलुया। वर्शिप इज नॉट अबाउट यू, वर्शिप इज ऑल अबाउट आवर ऑलमाइटी गॉड। परमेश्वर, जो वर्शिप है वो आपके लिए, वो आपको नहीं दिखाती है, वर्शिप दिखाता है परमेश्वर को। जब आपका वर्शिप करने का इंटेंशन आप है ना, आप अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, वो वर्शिप नहीं है। वो सेलिब्रिटीज करते हैं, या वो जो सेकुलर जो सॉन्ग्स होते हैं, ये इस इंडस्ट्री में ऐसा, वो उसमें वैसा होता है, लेकिन प्रभु के लोग ऐसा नहीं करते। हमेशा कितना बड़ा भी प्रभु का जन हो, वो हमेशा परमेश्वर को महिमा देता है, तो आपको भी वैसे ही करना है। और अगर आप अच्छे आराधक बनना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही चीज मैं आपको बोलूंगा अंत में, कि हर सुबह प्रभु के पास जाएं, पुरानी बातों को खाली करें, अपने आप को खाली करें, अपना हृदय खाली करें, अपनी आत्मा को खाली करें। बोले प्रभु मैं एक नए स्पिरिट के साथ, एक नई आत्मा के साथ आपके सामने आया हूँ। जिससे कह प्रभु मैं एक नए हृदय के साथ के साथ मैं आपके सामने आया हूँ, और इस नए हृदय को एक नए साउंड से, एक जो स्वर्ग का साउंड है, एक नया सॉन्ग से जिसको अभी तक संसार ने नहीं सुना है, उस गीत से भर दे प्रभु। तो आपके जब इस प्रार्थना को, इस सरेंडर को परमेश्वर देखता है ना, तब वो भरता है। हालेलुया। और सबसे आखिरी चीज जो मैं टिप्स, एक एडवांस बोनस टिप मैं आपको दे रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कभी भी ना तो कंपेयर करिए अपने आप को किसी वर्शिपर से या किसी भी सेकुलर सिंगर से, और दूसरा कभी भी कंपटीशन मत बिल्ड करिए, कंपैरिजन नहीं करिए, और कभी भी कोई कंपटीशन मत रखिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आई होप कि आपने इस वीडियो के माध्यम से अपने आराधना को समझा। कोई भी सवाल है आराधना को लेके या म्यूजिक को लेके, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और परमेश्वर आपको आशीष दे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके पास आए। परमेश्वर आपको आशीष दे। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।